Hello, students, and welcome back. A new session and a new way of teaching. I'm trying to make learning more interesting for everyone. This year, I'll be covering again the same classes 9th, 10th, 11th, and 12th, and we'll be covering the English and Hindi and social sciences, and to some extent, some legal studies chapters. To begin with, I'm going to start for the class 10th. This is the first chapter, A Letter to God. And in this, what I will do is I will read the whole chapter, make it easy for you to understand. And as I know, a lot of my students do not understand English too well, so मैं कोशिश करूँगा कि जब मैं समझाऊँ हिंदी और इंग्लिश दोनों को कंबाइन करके समझाऊँ, जिससे कि आपको समझने में आसान हो और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर ला सकें. इसमें व्हाट आई विल डू आफ्टर कवरिंग द होल लेटर, हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस इस चैप्टर के बेस पे आरटीसी जो कि आपके एग्ज़ाम्स के नए पैटर्न्स में आता है वो भी कवर करेंगे. हो सकता है कि उसका मैं एक अलग से वीडियो बनाऊं. इन केस बहुत ज़्यादा लंबा ये वीडियो हो गया तो वी विल कवर just the chapter in this video. So let's quickly begin without wasting any time. So A Letter to God is the first chapter in the English which I'm covering for this session. I hope you will enjoy, and in case you like my videos, do subscribe, like and share. So if you see when you read any chapter in the English textbook, there is something which is written on the first page. It says before you read. इसका मतलब है कि आप इस चैप्टर को पढ़ने से पहले इस पे ध्यान दें. It says they say faith can move mountains. इसका मतलब है लोग कहते हैं कि विश्वास से पहाड़ भी अपनी जगह से हिल जाते हैं. मतलब उसमें आपके विश्वास में और आपके फेथ में इतनी पावर होती है कि बड़ी से बड़ी चीज आप कर सकते हैं. नेक्स्ट, बट वॉट शुड वी पुट आवर फेथ इन. लेकिन हम किस पे अपना विश्वास करें. दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. तो बेसिकली इसमें जो ये चैप्टर है अ लेटर टू गॉड, ये इस स्टोरी का जस्ट है कि ये इस क्वेश्चन को आगे लाता है कि हम किस पे फेथ करें. लेंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड. यानी कि लेंचो एक फार्मर है जो गॉड को लेटर लिखता है. गॉड यानी कि एक्चुअल भगवान जिसकी हम पूजा करते हैं, जिस पे हम विश्वास करते हैं. When his crops are ruined, asking for 100 pesos. So Lencho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. उसकी फसल खराब हो जाती है, his crops are ruined, और उसको 100 pesos. Pesos is a currency. जैसे हमारे रुपीस हैं वैसे pesos currencies है. Does Lencho's letter reach God? क्या लेंचो का जो लेटर है वो भगवान तक पहुंचता है. Does God send him the money? क्या भगवान उसको पैसे भेजता है. Think what your answers to these questions be. तो आप इन सब क्वेश्चंस के बारे में सोचिए और ये स्टोरी आगे कैसे बढ़ती है इस पर ध्यान दें. ये बिफोर यू रीड है, यानी कि इस चैप्टर से पढ़ने से पहले आप इसके बारे में सोचेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस चैप्टर. इसके अंदर इस चैप्टर में एक एक्टिविटी भी है which is one of the cheapest ways to send money to someone is through the post office. Actually this book is printed long time back, लेकिन आजकल आपको पता है the cheapest way to send money to someone is electronic. You can use UPI, you can send through Paytm or lot of other channels. But जब हम लोग छोटे बच्चे थे उस टाइम ना पेटीएम होता था, ना यूपीआई होता था, ना इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर्स होते थे. तो हमारे टाइम पे द चीपेस्ट वेज टू सेंड मनी वाज थ्रू पोस्ट ऑफिस. दिस एक्टिविटी ऑल्सो सेज कि हैव यू एवर सेंट और रिसीव्ड मनी इन दिस वे. कि आपने कभी ऐसे भेजा है. तो ये एक उन्होंने एक्टिविटी दी है कि आप यू कैन गो टू द पोस्ट ऑफिस,
go to the counter where money order can be sent, buy a money order from the paying, पैसे दो, आप मनी ऑर्डर लो और किसी को भेजो और अपने एक्नॉलेजमेंट लो. सो द एक्टिविटी है, हालांकि इट इज़ नाउ ऑलमोस्ट नोबडी इज़ यूजिंग इट. सो आपको ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में कि हाउ द मनी ऑर्डर लुक्स लाइक. ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, 50 पैसे का उस टाइम आता था, अब तो बहुत महंगा होता होगा. सो दिस इज़ हाउ दिस एक्टिविटी इज़ देयर. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर. So these are all activity based question answers, so don't have to worry. So this is the beginning of the chapter. Let's quickly begin. And students, when we will read this chapter, मैं एक पैराग्राफ पढ़ूंगा. I will read one paragraph and try to make you understand about it so that it's easy for you to grasp and understand. So the chapter begins with the house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, हमने पता कर लिया who was Lencho, a farmer who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. So students, the important thing here which you should remember is the house, the only one in the entire valley, यानी कि पूरी वैली होती है जहाँ पे दोनों तरफ माउंटेन्स हो और बीच में नीचे प्लेन हो. So the house, the only one in the entire valley, पूरी वैली में एक घर है जो कि क्रेस्ट, टॉप ऑफ हिल, छोटी सी लो हिल है, उसके टॉप पे है. और इस हाइट से, फ्रॉम दिस हाइट, उस दर से आप रिवर देख सकते हैं और एक कॉर्न यानी कि मक्की, और एक मक्की की खेती जहाँ पे होती है उस फील्ड को देख सकते हैं जहाँ पे आप फूल देख सकते हैं. फूलों से ये पता लगता है कि एक अच्छी हार्वेस्ट यानी कि अच्छे कॉर्न होने वाले हैं. लेकिन टू हैव अ गुड हार्वेस्ट, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, जो सिर्फ ज़रूरत थी अच्छी हार्वेस्ट के लिए, वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट बारिश या अच्छी बारिश की ज़रूरत थी. थ्रू आउट द मॉर्निंग, लेंचो जो फार्मर था, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली यानी कि जो अपने फील्ड्स को बिल्कुल अच्छे से जानता था कि मेरी ज़मीन को क्या चाहिए, हैड डन नथिंग एल्स, उसने कुछ नहीं किया था, बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. तो वो किस तरफ देख रहा था? टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. एंड वाई ही वॉज सीइंग टूवर्ड्स द स्काई? बिकॉज ही न्यू द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर. तो वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से बादलों को देख रहा था, कि वेट कर रहा था कि बादल आएंगे और बारिश होगी और मेरी फील्ड को या मेरे अर्थ को जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी होएगी. Now the farmer, the Lencho, says, now we are really going to get some water, woman. तो ये किसी लेडी को उसने बोला that हमें बहुत ही जल्दी कुछ पानी मिलेगा for the fields. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. यानी कि उस लेडी ने कहा हाँ मिलेगा. जो प्रिपेयरिंग सपर मतलब रात का डिनर रेडी कर रही थी, उसने बोला यस गॉड विलिंग, मतलब भगवान की मर्जी हुई तो यस पक्का मिलेगा हमारे को. द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग एट द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. It was during the meal, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. तो यानी कि जब वो खाना खाने के लिए सबको बुलाया उस लेडी ने, छोटे बड़े बच्चों को, और सब लोग बैठ गए, तो जैसा कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, सो व्हाट लेंचो प्रेडिक्टेड, दैट इट इज गोइंग टू रेन सून. बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल. बड़े बड़े बारिश की बूंदें गिरने लगी. इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स
could be seen approaching. आपने पहले पढ़ा था he was looking at the northeast side to see the clouds. तो वहाँ पे माउंटेन से लेंचो को बहुत सारे बादल आते हुए दिखे. Clouds could be seen approaching. तो जाहिर है जब भी आप बादल को देखते हैं तो सोचेंगे बारिश हो रहेगी. द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट. जब बारिश हो जाती है तो आपको लगता है ना, अच्छी हवा लगती है, फ्रेश एयर लगती है, और ज़मीन से एक स्मेल आती है, स्वीट सी स्मेल आती है. द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न देन टू हैव द प्लेजर of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the cent pieces, and the little ones are fives." So, जो the man यानी कि the farmer Lencho बाहर जाता है किसी और रीज़न से नहीं, बस खुशी के लिए कि भैया उसकी बॉडी पे जो बारिश की जो वो होप कर रहा था उसकी फील्ड्स को मिल जाएंगे और ही विल हैव अ गुड हार्वेस्ट, वो अपनी बॉडी पे फील करना चाहता था. और जब वो वापस आया ही एक्सक्लेम यानी कि खुशी से बोला, ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये नए सिक्के हैं. जो बड़े बड़े पानी की बूंदें हैं वो 10 सेंट हैं और जो छोटे हैं वो 5 सेंट हैं. ऐसा उसने क्यों कहा? बिकॉज जब बारिश पड़ती जो कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था तो उसकी जो फील्ड है, द कॉर्न फील्ड, उसकी हार्वेस्ट अच्छी होती और वो उसको बाहर जाके बेच के आता और ही वुड हैव अर्नड मनी. सो मनी वाज अर्नड इफ द रेन वुड हैव फॉलन. सो जब उसको लगा कि बारिश आ गई है तो ये बोला ये बूंदें पैसों के बराबर हैं, बिकॉज इससे मेरी खेती अच्छी होएगी एंड आई विल बी एबल टू गेट द मनी. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. यानी कि अब satisfied expression मतलब कि हाँ भाई उसको अब satisfaction मिल गई कि बारिश आनी थी वो आ गई. उसने अपने फील्ड को देखा फूलों के साथ रेन के कर्टन में बंधा हुआ. एंड स्टूडेंट्स यू विल सी यहाँ पे लिखा हुआ है ड्रेप्ड का मतलब covered with cloth, कपड़े पे लिपटा हुआ. So when he came back, satisfied expression, उसने कहा कि मेरी जो पूरी की पूरी जो फील्ड है that is covered with cloth, but cloth किसको उसने माना? Raindrops को. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. So students, यहाँ पे you will see the expression of the farmer Lencho, which was satisfied, was about to change. Why? Because suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. Hailstones होते हैं ओले. आपने देखा होगा कई बार ओले पड़ते हैं. आई स्टे इन दिल्ली, तो यहाँ पे भी लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा ओले पड़े थे. जो पूरी हमारी सड़क है बिल्कुल वाइट हो गई थी. सो इट वॉज ऑल कवर्ड विद हेलस्टोन्स. सो हेलस्टोन्स ओलों को कहते हैं. ये बेसिकली और कुछ नहीं होते हैं. जो बारिश जब होती है, जो पानी की बूंदें होती हैं, बाय द टाइम दे रीच अस दे टर्न इनटू ice, and that is how the hailstones are formed. These truly did resemble new silver coins. पहले तो बारिश जो थी वो लेंचो को लग रही थी कि they were like new coins, 10 cents and 5 cents, because he was imagining them as a boon for his field, and he will get a new good harvest and he will sell them, he'll get money. But here, because of the hailstone size, they actually resembled new silver coins. जो चांदी का सिक्का होता है उतने बड़े बड़े ओले गिरे थे. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. So जो ओले थे यहाँ पे चैप्टर में सिल्वर कॉइन्स के साथ उसको कंपेयर किया है और फ्रोज़न पर्ल्स के साथ, क्योंकि जब तक वो उठाने गए बच्चे गए तो जैसे मोतियाँ होती हैं वैसे उनको लगी और उन्होंने उठाई. जैसे कि बच्चे कलेक्ट करते हैं जब ओले पड़ते हैं, दे ट्राई टू कलेक्ट इट
ऐसी एंशियस. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन. हु इज द मैन हियर? द फार्मर. कहता ये तो बहुत बुरा हो रहा है. आई होप इट पासिस क्विकली. मैं होप करता हूँ इट जब पासिस क्विकली यानी कि ये जल्दी से बंद हो जाए. बट इट डिड नॉट पास क्विकली. फॉर एन आवर द हेल rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white, as if covered with salt. तो उसने पहले तो सोचा कि भैया जल्दी से ख़त्म हो जाए, मेरे बारिश चाहिए, मुझे तो ओले तो नहीं चाहिए. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. 1 घंटे तक ओले गिरते रहे. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस. और गार्डन, हिल साइड, कॉर्नफील्ड और जो पूरे की पूरी वैली है वो पूरी की पूरी सफ़ेद हो गई. एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट. जैसे कि आप नमक कभी ज़मीन पे फेंक देते हैं तो पूरा सफ़ेद हो जाता है, वैसे ही ये ओले जो हैं जब ज़मीन पे या कॉर्नफील्ड पे गिरे तो वो ऐसे लगने लगे जैसे कि पूरी फील्ड पे कॉर्न बिखेर दिया है. नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज. द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. This year we will have no corn." तो जब ओले बंद हो गए, ख़त्म हो गए, तो यहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कि इतने ज़ोर से ओले गिरे कि किसी भी पेड़ पे नॉट अ लीफ रिमेन्ड, एक भी पत्ता नहीं रहा. कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड. जो कॉर्न थे वो बिल्कुल ख़त्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए. द फ्लावर्स वर गॉन. जो फूल थे वो प्लांट से गायब हो गए. लेंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस. और जो फार्मर है लेंचो वो दुखी हो गया ही. उसके मन के अंदर, दिल के अंदर दुख भर गया. Soul was filled with sadness. When the storm had passed, जब वो ओले बंद हो गए और बारिश बंद हो गई तो वो अपने फील्ड में जाके बीच में खड़ा हुआ और उसने अपने बच्चों से कहा, A plague of locusts. लोकस्ट होते हैं insects which fly in big swarms and destroy crops. आपने सुना होगा लास्ट ईयर राजस्थान से, जयपुर से दिल्ली में बहुत सारे लोकस्ट आए थे. ये बेसिकली इनको टिड्डे कहते हैं हिंदी में. ये ग्रुप्स में आते हैं और जो भी फार्म्स होते हैं जहाँ पे फार्मिंग होती है वहाँ पे वो उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देते हैं, खा जाते हैं. तो इसमें बोल रहा है कि ये प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट समथिंग, यानी कि अगर टिड्डों का स्वाम भी आता तो भी कुछ छूट जाता, लेकिन इन ओलों से द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, कुछ भी नहीं बचा है. एंड दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न. और हमारे को इस साल कॉर्न नहीं होएगा, हमारे पास नहीं आएगा. दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन. वो जो रात थी वो दुख भरी थी. ऑल ओवर वर्क फॉर नथिंग. हमने मेहनत से कॉर्न की फील्ड पे कॉर्न लगाए, हमने उनको देखभाल करी, उन पे दवाई छिड़की, पानी दिया, सब कुछ दिया, इतनी हमने मेहनत करी, लेकिन अंत में क्या मिला? नथिंग. हमारे को कुछ नहीं मिला. देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस. वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर. और हमारी कोई हेल्प नहीं कर सकता और हमारे को पूरे साल भूखा रहना पड़ेगा. एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे वी हैव एन ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक, जिससे कि हम समझ सकेंगे कि whatever we have read so far, whether you have understood or not. So यहाँ पे we have 4 questions. What did Lencho hope for? Why did Lencho say the raindrops were like new coins? How did the rain change? What happened to Lencho's fields? What were Lencho's feelings when the hail stopped? तो हम ये भी अभी cover करते हैं. Let's quickly cover all of these. So students, the first question as we saw in the textbook is, what did Lencho hope for? तो इसका मतलब कि लेंचो किस चीज की उम्मीद कर रहा था. Answer for this, students, is Lencho hoped for a rain shower for his crop field. तो लेंचो की जो होप कर रहा था कि उसकी फील्ड के लिए बारिश हो जाए.
Let's go to the next question. Why did Lencho say the raindrops were like new coins? Lencho ने raindrops जो बारिश जब उसको दिखी कि बारिश होने वाली है या हो रही है तो उसने उसको न्यू कॉइन्स की तरह है ऐसा क्यों बोला? Why did Lencho say the raindrops were like new coins? And answer for this, students, is after the rain shower, everything was going as per Lencho's plan. Lencho का प्लान क्या था? बारिश होएगी, उसकी जो कॉर्न की फील्ड है उसमें अच्छे कॉर्न होंगे, वो बाजार में जाके बेचेगा, उसको अच्छा पैसा मिलेगा. And he had immense confidence that his harvest would yield substantial profits. Thus he referred to the droplets as new coins, the larger ones being equivalent to 10 pesos and the smaller ones 5 pesos. अब यहाँ पे भी आपको ये समझना पड़ेगा स्टूडेंट्स कि जो बड़े रेन ड्रॉप्स है उसको 10 पैसों क्यों बोला गया है और स्मॉल को 5, बिकॉज उसको लगा बड़े वाले जो पानी की बूंदें हैं वो ज़्यादा फील्ड को नरिश कर रही हैं. दैट मीन्स दे आर ब्रिंगिंग मोर मनी टू Lencho. दैट इज़ वाई. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. आफ्टर द रेन शावर everything was going as per Lencho's plan and he had immense confidence that his harvest would yield substantial profit. Thus he referred to the droplets as new coins, the larger ones equivalent to 10 pesos and the smaller ones as 5 pesos or cents जैसा book में लिखा हुआ है. The next question is, how did the rain change? What happened to Lencho's field? तो याद कीजिए अभी हमने पढ़ा है शुरू में उसको बूंदे आती दिखाई दी, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद स्ट्रॉन्ग विंड आई और विंड के साथ रेन बदल गई मूसलधार ओलों में, हेल स्टोन्स. एंड व्हाट हैपेंड टू द लेंचोस फील्ड? पहले तो पानी गिर रहा था लेकिन उसके बाद क्या हुआ था? ओले पड़ने के बाद क्या हुआ था? आपको याद आ गया? लेट्स रीड द कंप्लीट आंसर. So answer for this is, soon after the rainfall had begun, the wind became strong, leading to hailstorm. Hailstorm मतलब ओले. As a result of which, Lencho's crop fields got withered. Got withered मतलब खराब हो गई. The trees had shed their leaves. पेड़ों से पत्ते गिर गए. And the flowers had fallen. और फूल नीचे गिर गए. और हम यहाँ पे ये भी देख सकते हैं. And his whole field was covered with the hailstorm, which looked like covered with the salt. Next question. What were Lencho's feeling when the hail stopped? जब वो ओले गिरने बंद हो गए, बारिश बंद हो गई, तो Lencho's की फीलिंग कैसी थी? If you remember in the textbook it is mentioned earlier he was satisfied कि बारिश आ रही है, everything will go as per plan and everything will happen good. But जब बारिश के बाद ओले गिरे, ओले के बाद उसकी क्रॉप ख़त्म हो गई, उसकी क्रॉप जो थी मक्की की जो कॉर्न की फील्ड थी बेकार हो गई, उसकी सारी क्रॉप ज़ीरो हो गई. उसके बाद उसकी क्या फीलिंग थी आपको पता ही है. लेट्स रीड दी कंप्लीट आंसर. आंसर फॉर दिस इज, Lencho was extremely disheartened. Disheartened मतलब दुखी हो गया. And his soul was filled with immense sadness. उसका जो सोल है, दिल है, बहुत दुखी हो गया. So this is what the 4 questions were there in this from the textbook. Let's proceed further. So students, I hope आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा. So we have covered till this oral comprehension check till question number 4. So because it is already almost 25 minutes of video, अगर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आ रहा है तो do like, subscribe and share to my channel. अब मैं इसका part 2 बनाऊंगा where I will cover the rest of the chapter from the paragraph but in the hearts of all who have lived. ये यहाँ से लेके end तक मैं कोशिश करूंगा we can cover it and we will be able to then have a separate video for all the MCQs, RTC and the questions from the textbook. So thank you students. I don't want to give you pressure on watching this video for long because आपने जितना आप पढ़ेंगे वो समझना बहुत ज़रूरी है. If you have understood, that will be good enough. आपको इसी वीडियो के एंड में इसके नेक्स्ट पार्ट का लिंक मिलेगा. ऊपर सजेस्टेड वीडियोस में ये कलेक्शन भी मिलेगी. So do keep watching those videos
and I will see you soon and wish you all the success and good luck, students. See you in the part 2.